हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको इंटरमीडिएट के शॉर्ट स्टोरी के पहले चैप्टर दी गोल्ड वॉच को पढ़ाने जा रहे हैं। पंजीकारा रफ़ी ने लिखा है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, बहुत सी पिछली रातों की तरह ही पिछली, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात भी बिल्कुल न सो सका। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न एंड टॉस्ट का मतलब करवटें बदलना। उसने अपने बिस्तर में करवटें बदली। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई काम नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधकार में फटी हुई चटाई पर, टॉर्न का मतलब फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड और yet फिर भी he could see it as clearly as during the day, और फिर भी वह इसे उतना स्पष्ट देख सकता था जितना कि वह दिन के दौरान देखता था। The deserted ऑफिस रूम, सुनसान ऑफिस का कमरा। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब हर व्यक्ति आराम या लंच के लिए बाहर चला जाता था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, खिड़की का शीशा वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, वह थोड़ा सा आंशिक रूप से बंद था। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक छोर पर, इनसाइड अंदर की तरफ, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें थीं। एट दी अदर एंड, और दूसरे छोर पर, ए पेन एन इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एक कलम थी, एक स्याही की बोतल थी, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें थीं। एंड इन बिटवीन, और मध्य में, वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी, विथ इट्स गोल्ड चैन, जिसकी चैन सोने की थी, प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक पुस्तक पर रखी हुई थी। तो इस प्रकार एक छोर पर अंदर के तरफ कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी, और दूसरे छोर पर पेन, स्याही की बोतल और अन्य प्रकार की चीज़ें रखी हुई थीं, और मध्य में एक किताब के ऊपर एक सुनहरी घड़ी, जिसकी चैन भी सोने की थी, रखी हुई थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपने हाथों को लगभग 1 फुट आगे बढ़ाइए, फैलाइए। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हैं। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति लंच के लिए बाहर है। नोबडी विल नो, कोई भी नहीं जानेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कोवार्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग दी पास्ट फ्यू डेज, और बीते कुछ दिनों के अपनी कायरता, कोवार्डिस कायरता, और वैसिलेशन का मतलब हिचक। शंकु ने अपने प्रयासों को, अपनी कायरता को, और अपनी कुछ बीते हुए दिनों के हिचक को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने कभी भी किसी को उस समय वहाँ पर नहीं देखा था। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन एफ्रेड, फिर भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप चुका था। एंड फील्ड ब्रेथलेस, और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज़ी से चल रही थी। ब्रेथलेस, सांसें तेज़ी से चलना। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग दी वॉच एवरी टाइम, यही कारण था कि हर बार, एवरी टाइम यानी हर बार, घड़ी को लेने से रोक दिया जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसे और लंबे समय तक टाल मटोल नहीं किया जा सकता। पुट ऑफ का मतलब या टाल मटोल करने से। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, फर्दर माने आगे होता है, और यदि वह कुछ आगे सोचता है, तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली का मतलब यहाँ अचानक से है, इंटेंशन का मतलब इरादा, ब्लर्ट आउट का मतलब कह देना। वह अचानक अपने इरादे को कहीं कह भी सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे इसको
कल अवश्य ले लेना चाहिए। सपोज मान लीजिए ही डिड नॉट, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो। शंकु थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु के विचार अपने जीवन की, थॉर्नी माने कठिन, कठोर समस्याओं के ऊपर मरड़ाने लगीं या ठहर गईं। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में। ही वुड गेट हिज पे, वह अपने वेतन को पालेगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन के लिए, ये उसका वेतन था, 1 रुपये पर डे। ही हैड टू पे 4 and a half rupees फॉर परचेज एट दी स्टोर। ही हैड टू पे, उसे देना था 4 and a half यानी 4.5 रुपये, उसे 4.5 रुपये देने थे स्टोर पर, दुकान पर। किसके लिए? खरीदारी के लिए। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8 and a half रुपी। देयर वुड बी ए बैलेंस, शेष राशि बचेगी लगभग 8.5 रुपये। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 rupees। ही हैड borrowed फ्रॉम द फंड। ही हैड रीपेड, उसको पुनः देना था केवल 5 रुपये 10 रुपये में से, यानी उसे 10 रुपये में से केवल 5 रुपये देने थे। ही हैड borrowed फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से कर्ज लिया था, उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, जो पिछले महीने उसने 10 रुपये में से 5 रुपये उसे देने थे, जो उसने पिछले महीने उधार लिए थे। इस काम के लिए, टू गो होम, घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता जी की मृत्यु की वर्षी मनाने के लिए। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। नहीं, उसे अवश्य ही बचे हुए 5 रुपये एक सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे के हिसाब से ब्याज पर दे देने चाहिए।